बहुत महत्वपूर्ण तथ्य उठाए हैं आपने। और ओम सैनी जी के पास आता हूं मैं। एक सजेशन हमने कल के अपने एपिसोड में दे दिया था, और मेरे पास कॉल्स भी आई हैं। मैंने कहा एक सजेशन ये है कि पहला मुद्दा, आप युवाओं को जो अट्रैक्ट करने जा रहे हो इंडिया में, अग्निवीर स्क्रैप करना है आपको। आपका पहला ठोस वादा होगा, हम आएंगे, अग्निवीर स्कीम को स्क्रैप करेंगे और परमानेंट कमीशन देंगे। और ये गांव के युवाओं को, खासतौर से हिंदी पट्टी में गांव के युवाओं को, ये उद्वेलित भी करेगा और शायद उनको इस बात की ओर आकर्षित करेगा कि हाँ, ये पार्टी है जो हमको अग्निवीर की 4 साल की त्रासदी से निकाल कर हमको परमानेंट कमीशन देगा। और इसके द्वारा एक मत दो काज होंगे, आपके संबंध नेपाल से बेहतर होंगे, क्योंकि नेपाल ने गुरखे भेजने बंद कर दिए भारत की आर्मी के अंदर। ओम सैनी जी, न्याय यात्रा है। इससे पहले एक फिगर और दे दूं, अभी सीआईआई के द्वारा एक बड़ा सर्वे किया गया था, कुछ और उसमें एजेंसी थी, जिसमें स्टार्टअप और मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर 2 बेस्ट सिटीज जो युवाओं ने पसंद की है, यंग 18 से 25 के लोगों में, 2 बेस्ट सिटीज टू वर्क विद इज शॉकिंग। देख, आप सोच नहीं पाएंगे कौन से शहर हो सकते हैं। वो शहर हैं एर्नाकुलम यानी कि कोचीन, और त्रिवेंद्रम, दोनों केरल के शहर हैं। दोनों पसंदीदा शहर, यानी कि भारत की टॉप पसंद बन के निकले हैं ये 2 शहर। तो केरल चुपके चुपके बहुत कुछ कर रहा है जो भारत में अद्भुत है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, खास तौर से उद्योगों के क्षेत्र में। ओम सैनी जी, न्याय यात्रा और राम मंदिर, क्या क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि साउथ को लेकर के बड़ी ये कोई नई बात नहीं है। मैं वहाँ पर यानी केरल, खास तौर से केरल तो हम लोग जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तब से देख रहे हैं, और एसएफआई के साथ में भी देख रहे हैं और वैसे भी देख रहे हैं। और वहाँ जितना डिसिप्लिन सोसाइटी वो है और जितनी डेयरिंग है, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के लोग जिस तरीके से पूरे मुल्क में और बाहर भी अपने एक हैसियत के साथ में जाते हैं और हैसियत हासिल करते हैं। ये तमिलनाडु में भी है। ये सारे संकट तो हमारी हिंदी पट्टी के ही हैं, जिनमें रूढ़िवाद का सिलसिला कभी तैयार हो जाता है तो जो कुछ असर होता है वो आजकल हम देख ही रहे हैं। इन मंदिरों के सवालों पर जिस तरीके से राजनीति चली है, और भारतीय जनता पार्टी जो सिमट के 2 पे पहुंची थी, वो कैसे यहाँ तक पहुंची है, उसके कौन कौन से मॉडल रहे हैं ये भी पता है। गुजरात का एक मॉडल बना, उस मॉडल को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने का या हिंदी भाषी क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट करने का जो सिलसिला चला वो भी पता है। उनकी भी सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हो चुकी हैं। उनका कोई रहस्य नहीं है। और संजीव जी ने और आत्मजीत जी ने जो कहा, वो उसकी एक सामाजिक आर्थिक बुनावट जो है इन सारी चीजों का, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गई। अब सवाल ये है कि ये जो न्याय यात्रा जो सोशल गारंटीज को बेस करके और राहुल जी की लीडरशिप में या दूसरे सहयोगियों के साथ में चल रही है, उसमें जिस तरीके से रीजनल पार्टीज ने अपना रुख अपनाया है, वो तो ठीक है कि ये धीरे धीरे अपने आप लोगों से संवाद का तरीका है तो प्रभावी होगा और लोग इसमें जुड़ेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि उसके साथ में जुड़ाव ना हो। जुड़ाव होगा, लेकिन रीजनल पार्टीज ने जिस तरीके से अपनी कृपणता दिखाई है, मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से सेक्रीफाइस करना चाहिए था अपने आप को फासिज्म से लड़ने के लिए या इस रूढ़िवाद से लड़ने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी जन्मदात्री आरएसएस ने उत्पन्न किया है, वो उसमें कहीं पर भी उस तरीके से उनका रुझान नहीं है। शर्तें ममता भी लगा रही हैं, शर्तें अखिलेश भी लगाते हैं, मायावती लगा के निकल गई। नीतीश जी का नाराज होना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि नीतीश जी सबसे ज्यादा अनुभवी और एक वो जानते हैं कि किस तरीके से इस वक्त सब कुछ छोड़ के सिर्फ लोगों को जोड़ने की, साथ में चलने की और साथ में लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। उनका अपना अनुभव बड़ा बड़ा कारगर है और रहेगा, लेकिन उसमें जो कई मन मुटाव का सिलसिला भी वो सबको पता लग गया है। हिंदी बेल्ट में सब समझने लगे हैं ये क्या हो रहा है, और इसी का एक गलत संदेश जा रहा है। उनके लिए मधुर हो सकता है जो राम जन्मभूमि के इस कार्यक्रम में अपने आप को सक्रिय किए, बाकी लोगों के लिए ये मधुर कार्यक्रम नहीं है। और यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आज के अखबार तो उस तरीके से देखे नहीं, लेकिन सुबह अखबार पढ़ने को जी नहीं करता। हर तरफ वो सब जगह रामलला और रामलला ने ये खाया या उन्होंने वो किया। ये क्या, ये मुल्क की अपेक्षा तो थी नहीं कभी भी। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं
मैंने अपने जीवन में इस तरीके से सोचा नहीं, क्योंकि राम मंदिर का और ये रामलला का सिलसिला चला, माया में हम लोग उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे। हमें मालूम था कि हमारे प्रदेश के ही संपादक और संचालक किस तरीके से जो रिपोर्ट भेजी जा रही है उसकी शक्ल बदल करके और उसको रामलला को समर्पित कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर रहे थे। वो आज बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो आज खामोशी के साथ में बैठे हैं, लेकिन हकीकत है उनकी टूटी हुई कमर का सिलसिला मैंने उस वक्त आंका था और आज भी, और उनको अमृत कलश के रूप में बहुत सम्मानित किया गया है, बड़ा वित्तीय रूप से भी और सामाजिक रूप से। अब व्यवसायिक रूप से तो पता नहीं वो उस तरीके से है या नहीं, तो वो सब देख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तरी भारत में ये जो जैसे ही ये यात्रा घुसेगी तो उसके साथ में ही देखिए लोगों को, मुझे लगता है उनको सब तरफ से हटा दीजिए कि वो संवाद करना चाहते हैं, संवाद से चीजें समझते हैं, उनके लिए संवाद बड़ा जरूरी है। वो उस आदमी का स्पर्श करना चाहते हैं जो उनकी तकलीफ को जानना चाहता है। जब वो जानता है, वो जब स्पर्श करता है तो फिर सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि साथ में जुड़ जाएगा। ये मैंने ये जो पिछली यात्रा है उसमें देखा कि किस तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी के पास में अच्छी ऑरेटरी नहीं है, उनको उस तरीके से बातें कहना नहीं आता, लेकिन वो जिस भाषा में बोलते हैं वो भाषा लोगों को समझ में आती है, तो लोग समझ करके उसको आगे लेके पिक करके चलते हैं। और यही मुझे भी लग रहा है कि जो कुछ बातें वो महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके और केंद्र सरकार की खुराफातों को लेकर के कह रहे हैं, वो गले से उतर रही है लोगों को। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अगर सैलाब उसी तरीके से इकट्ठा हो गया जिसको आपने सुनामी का नाम दिया है, तो वो अगर सुनामी बन गई तो फिर ये जो जितने भी पाखंड हैं वो पाखंड धराशायी होने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन अभी तो फिलहाल पाखंड का दबदबा ही ज्यादा नजर आता है। और आपने ठीक सवाल किया कि 22 तारीख के बाद में क्या होगा। 22 तारीख के बाद में तो कुछ है नहीं। 22 तारीख के बाद में पता नहीं ये क्या कर सकते हैं। इनका कहीं कुछ महाराष्ट्र में कुछ कर दें, हो सकता है यूपी में कुछ कर दें, कहीं भी कुछ हो सकता है। तो उससे बचने के साथ साथ में लोगों का आगे बढ़ने का सिलसिला, क्योंकि इनकी नीयत पे शक ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल सहज रूप से यात्रा को निकलने देंगे। सवाल सारे बड़े स्पष्ट हो गए, लक्ष्य भी बड़ा स्पष्ट हो गया, तो उस लक्ष्य को देख रहे हैं कि ये लक्ष्य इनका सफल ना हो जाए। ये कुल मिलाकर के इस तरह का द्वंद्व है, इस द्वंद्व को कैसे यात्रा पार कर पाती है ये अभी देखने की चीज है। और मुझे अपेक्षा इंडिया गठबंधन के जो लीडरशिप है उससे, खासतौर से सहयोगी दलों से बड़ा उम्मीद थी, लेकिन मुझे लगता है कि उधर जैसे लोग तो बड़े कमिटेड होकर के और साथ में चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से ज्यादा उम्मीद है वो लोग बड़ा कृपणता के साथ में अपने साथ को बढ़ा रहे हैं। ममता जी को देखिए बंगाल से जब, लेकिन बंगाल में अगर रेस्पॉन्सेस बहुत यात्रा को जबरदस्त मिलने लगे तो उसके बाद में फिर जो कांग्रेसियों के मन में एक खास वो है कि साहब अकेला चालो रे, एकला चालो रे, वो वाला सिलसिला उनके मन में है। लेकिन ये एकला चालो चलने का वक्त नहीं है, सचमुच में जुड़ के चलने का वक्त है। तो वो मुझे लगता है कि जितनी भी लीडरशिप है और इंडिया की लीडरशिप अगर अपनी सारी सच्चाइयों को देख करके और जुड़ने की चेष्टा करे और अपने थोड़े बहुत मतभेद हैं उनको भी जगजाहिर होने का सिलसिला रोका जाना चाहिए। नाराजगियों की जो मुद्राएं आती हैं बाहर, तो उससे वो जो ताकतें हैं जो चाहती है कि यात्रा तहस नहस हो जाए और उसका कोई प्रभाव न रहे, वो उससे रुकने का काम होना चाहिए। जी बिल्कुल आपने